सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज़। वेलकम टू मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th वाले बच्चों। देखो यार, कॉपी चेकिंग को लेकर पूरी एनालिसिस के बाद ही आया हूँ मैं। हालांकि तुम्हें पता है मेरी वीडियो रोज़ नहीं आती, लेकिन जब भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होती है मैं तुम्हारे लिए जरूर वीडियो बनाता हूँ। आज सबसे पहले एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करते हैं। मुझे पता नहीं वो बात करना सही है नहीं। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहा था जो कि CBSE की न्यूज़ ही देते हैं, मैं नाम तो लेना चाहूँगा नहीं, लेकिन वो मेरे चैनल से काफ़ी बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है और आप सब भी उसको जानते ही होंगे। तो डेफिनेटली मैं देखो, ऐसा नहीं कि डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ या कुछ अलग चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है, डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब कोई गलत इन्फॉर्मेशन देता है ना, या बच्चों को मिसगाइड करता है, तो फिर मुझे लगता है कि यार इस बारे में तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी वही चीज़ें कर रहा हूँ, बच्चों को गाइडेंस दे रहा हूँ, बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ CBSE की। एंड अगर कोई दूसरा गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं तुम्हें बताऊँ वो चीज़। चैनल में बेसिकली नए कॉपी चेकिंग के गाइडलाइन को बताया गया है, जिसमें यह भी बताया गया है कि अब अगर आपके 90% से ज़्यादा है तो आपकी कॉपी को 2 बार और चेक किया जाएगा, रीचेकिंग की जाएगी, वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें, ठीक है। और ये भी बताया गया कि सुबह उनकी और उनकी टीम या जो कलीग्स हैं, जो उनके सीनियर्स हैं, वो बैठ के इस बारे में डिस्कस भी कर रहे थे। पीछे बैकग्राउंड में न्यूज़पेपर का एक फ़ोटो छपा हुआ था और CBSE की अपडेट दे रहे थे। तुम क्या करना, सिंपल उस न्यूज़ चैनल के जो भी बैकग्राउंड में खुला हुआ है ना, उसके एड्रेस बार में चले जाना। बस जैसे कोई वेबसाइट है तो इसके एड्रेस बार में चला जाना, वहाँ पर देखना। और जब वो स्क्रॉल करके पेज पे नीचे आएंगे ना, वो बेसिकली MP बोर्ड की न्यूज़ है, मतलब मध्य प्रदेश बोर्ड की इन्फॉर्मेशन जो चेंजेस किए गए हैं वो है, और उसको पूरी तरह से बताया जा रहा है कि ये CBSE के अंदर हो रहा है। मतलब इस लेवल पे मिसगाइड किया जा रहा है। मैं तो देख के चौंक गया कि भाई ऐसा कर ही क्यों रहे हो। आप ये भी बता सकते हो ना कि इस तरह की चीज़ें भी CBSE में हो सकती हैं। आप ऐसा कर सकते हो कि इस तरह भी हो सकता है, CBSE इस गाइडलाइन पे चली जाए, ये न्यूज़ अच्छी है, वो न्यूज़ अच्छी है, तो CBSE हो सकता है इस चीज़ को इंप्लीमेंट कर दे। ये चीज़ें बता सकते हो। आप सिर्फ ये बता रहे हो कि CBSE इस चीज़ को इंप्लीमेंट कर दिए, CBSE की कॉपी चेकिंग में 90% से ज़्यादा नंबर आएंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। भाई सामने सामने लिखा है MP बोर्ड, या तो उसको इरेज करके पहले हटा लो। बच्चों को मिसगाइड करना है तो चीज़ें उतना ही डालो जितना तुम्हें दिखाना हो। कहीं से भी न्यूज़ उठाया और CBSE बोर्ड की बनाकर दे दिया। साफ साफ लिखा हुआ है MP बोर्ड वीडियो, मतलब नीचे पेज में जाओगे तो वहाँ भी बड़ा सा लिखा हुआ है MP बोर्ड न्यूज़। मतलब अलग ही चीज़ है। खैर छोड़ो, तुम, मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना। अगर तुम्हें अभी ऐसा दिखे कभी किसी चैनल पे तो तुम खुद समझ जाओगे मैं किस चैनल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फाइनली हम आते हैं सबसे पहले कि तुम्हारा जो मार्क्स अपलोडिंग की बात करें, अगर हम रिजल्ट को लेकर बात कर रहे हैं सबसे पहले कि रिजल्ट तुम्हारा बेसिकली बनने कैसे वाला है, तो 10 अप्रैल के बाद से जो 10th वाले बच्चे हैं उनकी जो कॉपियाँ चेक हो चुकी हैं उनके मार्क्स अपलोडिंग का काम शुरू हो जाएगा। मतलब 10 अप्रैल से मार्क्स अपलोडिंग का काम शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा रिजल्ट बहुत पहले आ जाएगा, रिजल्ट वही सेम 10 से 15 मई के बीच में ही आएगा, लेकिन मार्क्स अपलोडिंग का टाइम 10th वाले बच्चों का शुरू हो जाएगा फ्रॉम 10th मई। अब बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि पहले 12th का आएगा या फिर 10th का रिजल्ट आएगा, किसका आएगा। बट प्रीवियस ईयर को देखो तो रिजल्ट एक ही दिन पे दोनों आ रहा है, 12th और 10th दोनों का। उसमें भी अगर देखा जाए तो एक दिन के अंदर 12th वालों को पहले दे देते हैं, 10th वालों का बाद में दे देते हैं। 1-2 घंटे का डिफरेंस होता है, ज़्यादा कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा जो बच्चों ने कमेंट किया है ना, वो किया है ग्रेस मार्क्स को लेके कि क्या फिजिक्स के अंदर ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, या सर मेरे 90% मैंने सही किया है तो क्या ग्रेस मार्क्स जब सबको मिलेंगे तो मुझे भी 10 मार्क्स का ग्रेस मार्क्स मिलेगा। इस तरह की चीज़ें पूछ रहे हैं बच्चे। मैं कमेंट अभी दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरा बहुत टाइम लगता है ऐसी वीडियोस बनाने में, तो बेसिक सा समझो। जितने भी क्वेश्चंस तुम लोग पूछते हो, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का मैं आंसर कर दूंगा। ग्रेस मार्क्स उन बच्चों को दिया जाता है जो कुछ नंबर से फेल हो सकते हैं। अब आपके अगर मान लो पहले से ही 35 नंबर आ रहे हैं, आप पास हो, नॉर्मली आप पास हो आराम से, 35 मार्क्स आ गए आप पास हो। आपको ग्रेस मार्क्स अगर सारे बच्चों को दिया भी जा रहा होगा ना तो भी तुम्हें नहीं मिलेगा। ग्रेस मार्क्स सिर्फ उन बच्चों को मिलता है जो कुछ नंबर से या माइनर नंबर से फेल हो रहे हैं। तो पहले तो वो बच्चे बिल्कुल इस चीज़ को छोड़ दें कि भाई मेरे तो बहुत अच्छे मार्क्स थे, 10 नंबर का सबको ग्रेस मार्क्स मिल रहा है तो मुझे भी ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा तो मेरे इतने नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो अगर आपका पास हो रहे हो, आपकी ओरिजिनल नंबर जो है उसमें अगर आप पास हो तो आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये रूल के खिलाफ है, CBSE में नहीं मिलते रूल। ग्रेस मार्क्स सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलते हैं जो बच्चे फेल होने वाले हैं, जो बच्चे फेल हो रहे हैं कुछ नंबर से। अब ग्रेस मार्क्स कितने मिलते हैं, तो ग्रेस मार्क्स मैक्सिमम 10 नंबर तक मिलते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारा पेपर कैसा था, पेपर का लेवल कैसा था, तुमने क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए हैं या कितने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक क्वेश्चन था कि सर मैंने रिजल्ट में, अरे कॉपी में पैसा रख दिया था तो क्या उसके मार्क्स मिलेंगे। नहीं यार, देखो पैसे वैसे रखने के कोई मार्क्स नहीं मिलते। वो पैसे निकलते हैं, वो टीचर अगर वो पैसा दिखा देते हैं सबको तो ऑफिस में जमा हो जाता है, और अगर नहीं दिखाते खुद रख लेते हैं तो उनकी अपनी पर्सनल चीज़ें हो जाती है, वो अलग चीज़ें हैं।
लेकिन वहाँ पर आपको पैसे के बदले नंबर मिले या नहीं मिले, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। सीबीएसई में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ, बस एक चीज़ पर्सनली एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, टीचर हो सकता है कि आपकी कॉपी थोड़ी सी और लीनियंट चेक कर ले, बट उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1 या आधे नंबर का फर्क पड़ेगा। बट टीचर जो होते हैं वो इतने प्रोफेशनल्स होते हैं कि वो इस चीज़ को करते नहीं हैं, ठीक है। दूसरा, मैंने कॉपी में लिख दिया था कि सर पास कर दीजिए, तो क्या इसके पास हो जाएंगे? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। टीचर जो होते हैं वो बिल्कुल इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। अगर आपने क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं तो ही वो आपको पास करेंगे, अदरवाइज वो पास नहीं करेंगे। एक चीज़ और थी कि सेम आंसर रिपीट कर दिया है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक ही सेंटेंस है वो मल्टीपल टाइम रिपीट कर दिया। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था, वो बच्चे को बिल्कुल सही से आता था, तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 3-4 बार आगे रिपीट कर दिया है ताकि टीचर उसके नंबर दे दे। ऐसा नहीं होता, टीचर के पास एक चेकलिस्ट होती है, उसने क्वेश्चन नंबर 4 आपका चेक किया तो 4 के मार्क्स वहाँ पे दे देता है। इसका मतलब उसको पता है कि क्वेश्चन नंबर 4 पहले से चेक हो चुका है। अब इस कंडीशन में अगर आपने क्वेश्चन नंबर 4 या कोई भी एक क्वेश्चन 2 बार किया है, 3 बार किया है, तो पहला वाला आंसर ही आपका चेक होगा, दूसरे और तीसरे वहाँ पे नहीं चेक होते। बात समझ में आ गई? तो ये कुछ डाउट्स थे बच्चों के, जो बच्चों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था। एंड मीनवाइल अगर तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम है तो डाउट सेक्शन में जरूर बता देना। और जो भी मैंने स्टार्टिंग में बताया वो उस गलत इन्फॉर्मेशन के बारे में, मेरा बिल्कुल मतलब नहीं था कि हेट देना या कुछ देना, बट अवेयर रहो कि चीज़ें क्या बताई जा रही हैं, जो आपको दिखाया जा रहा है क्या वो सच में सीबीएसई की न्यूज़ है या किसी अदर बोर्ड की न्यूज़ है, इस चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन रखो। एंड आपको पता है सीबीएसई की अथेंटिक और लेटेस्ट अपडेट आपको यही मिलती है, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मीनवाइल कोई भी प्रॉब्लम हो तो या तो कमेंट कर दो या सीधे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दो। देखो कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मैंने इतने मार्क्स का एमसीक्यूज किया है, कमेंट सेक्शन में नहीं कर पाते, आप सीधा मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट सबके लिए ओपन है, मैसेज कर सकते हो। मैं आपको जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ होगी मैं आपको बता दूंगा कि आपके साथ ये चीज़ें हो सकती हैं। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, दैट इज SURYA0315। तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना या कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। मीनवाइल घबराओ नहीं, ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, बट कितने मिल रहे हैं, किस किस चैप्टर मिल रहे हैं, ये अभी बताना मुश्किल है। हाँ, ये है कि साइंस में तो डेफिनेटली मिल रहे हैं, फिजिक्स के अंदर डेफिनेटली मिलेंगे ग्रेस मार्क्स। कितने मिलेंगे ये अभी डिसाइडेड नहीं है, सीबीएसई दे देगी और इस चीज़ को बताएगी भी नहीं। तो मैं सूर्यप्रकाश मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। गुड लक।